नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। कोरोना वायरस की महामारी से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं महानगर से अपने घर के लिए। क्योंकि खाने को रोटी नहीं है और सर पे छत नहीं है, तो वो लाएंगे कहाँ। और उनकी जो भी आमदनी थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। क्योंकि अभी लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने को आया है, लेकिन अभी पलायन समाप्त को नहीं है। लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है और अभी लाखों लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। रास्ते से न जाने कितना दुख और दर्द को झेलते हुए इस बीच लोगों को हाथ में एक झुंझुना मिला है। उस झुंझुने का नाम है ज्योति कुमारी, जो गुरुगांव से, वो भी अपने पिता को साइकिल पर बिठा के लगभग 1200 किलोमीटर चलाती हुई, यानी लगभग एक दिन में 100 किलोमीटर और एक दिन में 150 किलोमीटर की रफ्तार उसकी है, जो उन्होंने बताया। और इस तरह वो जितने भी दिन लगे होंगे वो अपने पिता को लेकर के दरभंगा पहुंचती है। तो ये इसका नाम है झुंझुना। यानी कि अभी इन दिनों वो सुर्खियों में हो, सिर्फ देश में ही नहीं। ये जो कहानी है ये सिर्फ देश में ही नहीं है, फॉरेन भी पहुंच चुका है। और अभी ट्रम्प की बेटी भी बहुत तारीफ की है ज्योति को कि वाह, बेटी हो तो ऐसी, चूंकि वो अपने पिता को साइकिल पर बिठा करके लाई है। बहुत दुख की बात होती है कि सिर्फ एक पर ही नजर क्यों पड़ा। अभी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उस बेटे को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और साइकिल रेसिंग में भी, यानी जो राष्ट्रीय साइकिल का जो प्रतियोगिता होना है उसमें भी ज्योति कुमारी को ऑफर मिला है कि आप दिल्ली आओ और वहां से आपको पूरी व्यवस्था की जाएगी, और अगर आप इसमें निकल पाते हो तो पूरा का पूरा खर्च वहन वहां से किया जाएगा और आपको एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। तो ज्योति का इस तरह पलटना, जिंदगी का पलटना, और वहीं पे वहां जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन्होंने नई गाड़ी भी उनको ला करके दी है और इस तरह की उनका मान सम्मान हो रहा है। लेकिन बहुत दुख हो जाती है इस बात से। अब ये अगर कहा जाए, अगर सोचा जाए तो लाखों के लोग में, लाखों के संख्या में लोग यहाँ से पलायन किए हैं। वहीं आपको अभी एक चित्र हम दिखाते हैं, उस चीजों को देखिए कि एक माँ, एक छोटी सी बेटी या बेटा, यानी कोई भी रहा हो, चूंकि जेंट्स में पता नहीं चलता है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन छोटे से बच्चे होंगे, लगभग 3 वर्ष 2.5 वर्ष के बच्चे को आप ले लीजिए कि ट्रॉली पे, वो जो ट्रॉली खींचने वाला होता है उसको दिल्ली से खींचते हुए वो बिहार तक ले गई है। वो महिला पैदल, उसके लिए कोई भी सवारी नहीं था, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा, इसलिए कि वो बात वहीं पे थम गई। अभी मुजफ्फरपुर जिले की हम अभी बात आपको बता दें, अभी 2-3 दिन पहले की। एक माँ मर चुकी थी, सोई हुई थी, उसके 2.5 वर्ष के बच्चे उसको ले करके उससे खेल रहे थे, अपनी माँ को उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस माँ पे किसी की नजर नहीं पड़ी। अभी 16 जन जो ट्रेन से कट गए, उनके घर जाने वाले कोई नहीं थे, सांत्वना देने वाले। पता नहीं, सरकार की तरफ से आश्वासन तो जरूर मिला था 10-10 लाख रुपए देने की। 10 लाख रुपया आपको एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, और 5 लाख वहां से और 5 लाख महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। पता नहीं 10 लाख रुपया उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहना मुश्किल है इस दौर में भी। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत सारे अभी चित्र आपने देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, क्योंकि मीडिया से छुपा कुछ नहीं है, मीडिया आप तक पहुंचाती है मैसेज। अब आपका काम है कितना आप ध्यान देते हैं और कितना ध्यान नहीं देते हैं। तो लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है पक्षपात, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है अपाहिज अपने भाई को, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को कंधे पर उठा करके सफर करते हुए। बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा देखा गया कि चप्पल तक उसका साथ छोड़ दिया, तो प्लास्टिक का जिससे बिसलरी हम लोग पीते हैं, बोतल में बोतल बांध करके वो आगे निकल पड़ा। बहुत सारे को देखा है हमने सरवन की तरह, यानी लाठियों पे 2 वो करके उसमें माँ बाप को बिठा करके भी जाते हुए, भाइयों को बिठा कर जाते हुए। बहुत सारे लोगों को इस तरह दुख भरी घटना को देखा है, जो अभी हम अपने स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। उस चीजों को देखिए, यानी कि आपने देखा हो, लेकिन फिर भी हम आपको उस याद को ताजा कर देते हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ध्यान कहाँ गया? उस बेटी पे जो 100 किलोमीटर साइकिल चलाती है और साइकिल चला करके अपने पिता को लेकर घर पहुंचती है। तो ये कहना शायद अतिशयोक्ति ना होगा कि 100 किलोमीटर साइकिल तो यूं ही कोई भी चला सकता है। ये कौन बहादुरी की चीज है? सवाल ये नहीं है कि बेटी के पक्ष में हम बोल नहीं रहे, सवाल तो ये भी है कि क्या पक्षपात नहीं है? लाखों की संख्या में यहाँ से लोग पलायन किए हैं, हर महानगर से लोग पलायन किए। कितना दुख दर्द झेला, ट्रेन पे लोगों की मृत्यु हो गई, लोगों की माँ मर गई, किसी के पिता मर गए, किसी की बेटा मरे, किसी की बेटी, न जाने इस आपदा की घड़ी में
वैसा क्या ज्योति ने कर दिया, कौन सा ऐसा काम उसने कर दिया बॉर्डर पे, कौन सा, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं था कि जहां उसने बहुत बड़ी लड़ाई की और बहुत बड़े सदमे से यानी बहुत बड़े क्षति से ज्योति ने रोक दिया हो। तो क्या ऐसा दुख नहीं होगा उन लोगों से? बहुत सारे लोगों का ये सूची हमारे पास आया है जिन्होंने ये बातें कही हैं कि ये उचित नहीं होगा कि उनको 1 लाख रुपए मिला और इतने लोगों की तरफ आंख क्यों धरी की धरी रखे। चूंकि विशेषकर अखिलेश यादव पे ये ध्यान गया है लोगों का, और उस बीच अभी रामविलास पासवान जी भी हैं जो ज्योति का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, और ट्रम्प की बेटी भी उनके विषय में बहुत तारीफ की है। तो ऐसे लोग जिनको दुनिया जान रही है, स्टेट जान रहा है, हमारी पूरी देश जान रही है, ऐसे लोगों में एक ज्योति ही मिली क्या? जबकि यहाँ कई लोग भूखे भूखे रह रहे हैं, कई लोग इस स्थिति और परिस्थिति से सामना कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कहने को बहुत है कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, हम वो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उनसे जाकर के पूछे दिल का हाल, जिनके पास एक गिलास पानी भी नहीं है पीने के लिए कि वो अपनी प्यास बुझा जाए। और सच तो ये है कि हम आज भी बता दें कि ट्रेन पर से भी जो प्रवासी जा रहे हैं उनके इंटरव्यू को आप देख लीजिए तो बहुत सारी जो मृत्यु हो रही है ट्रेन में, वो सिर्फ इस गर्मी के मौसम में पेट में खाना नहीं है और उनके पास 2 घूंट पानी भी नहीं है कि वो पी करके अपना प्यास बुझा सके। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो यूं ही मर गए या उनके मरने का दिन आ गया, नहीं, ये अकाल मृत्यु कहा जा सकता है। क्योंकि अकाल मृत्यु में अगर कोई भी 2 दिन भूखा रह करके सिर्फ दिखाते, इस धूप में चल करके दिखाते, लेकिन नहीं, दुख होता है तब एसी में बैठने वालों को कहाँ से वो भूख नजर आएगी, एसी में बैठने वालों को कहाँ से वो प्यास नजर आएगी, वो धूप कहाँ से नजर आएगा, वो होठों पे पड़ा हुआ छाला कहाँ से पता चलाएगा कि जैसे उसको प्यास लगी हो, भूख लगी हो। ट्रेन पे जा रहे हैं लेकिन खाना तो चाहिए ना, पैसे नहीं है। ट्रेन कहाँ है? जाना है अगर यूपी, जाना है अगर उसको एमपी, जाना है अगर बिहार, तो वो कहाँ पहुंच जाती है? वो कहीं और पहुंच जाती है जहां 36 घंटे का जर्नी है, वहां पे उसको 9 दिन घुमाया जाता है। 9 दिन में क्या अपने गंतव्य पे लोग पहुंचते हैं? आखिर रेलवे डिपार्टमेंट का ये कहाँ है? कलम तो उन पे उठना चाहिए। अभी बहुत सारे, आज भी कल भी आप देखेंगे ट्रेन होते हुए ये रूट है, ट्रेन दूसरे रूट में पहुंची तो पहुंची कैसे? और उतने यात्री को लेके तभी तो लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्या उनकी जिंदगी दोबारा मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस पे क्या सोचना नहीं है हमें और आपको? तो सोचना है सिर्फ एक झुंझुना जो मिल गया ज्योति कुमारी का। ये बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं है कि बेटियों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। हाँ, वहाँ की बेटियों में प्रतियोगिता कराइए, जो जीता वही सिकंदर। चाहते हैं कि हाँ, बराबरी एक हिस्सा बेटियों को मिला है, और बेटी अगर साइकिल चलाती है, कुछ भी चलाती है, आज तो बेटियां प्लेन भी चला रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस महामारी में शायद एक नजरिए से अगर देखा जाता तो बहुत अच्छा होता है। कभी भी एक आंख बंद नहीं रखिए, दोनों हाथ को खोल करके ऐसे लोगों को देखना चाहिए। और हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब तरह के लोगों को एक समान देखिए इस महामारी में, कभी आगे और पीछे नहीं। और एक पे अगर हम, ये तो वही बात हो गई, अभी आपने देखा होगा एक सिंगर थी जिसका नाम था रानू मंडल को देखा ना कि वो स्टेशन पे गाना गाती थी, एक ही नजर पड़ी, मीडिया ने उसको डाला, यूट्यूब चैनल से वो आई और उसके बाद उसको प्लेन मिल गया, महल मिल गया, गाड़ी मिल गई, सब कुछ मिल गई। आज बहुत सारे लोग धरे पड़े हैं, उन पे किसी की नजर नहीं गई। तो नहीं, चुनाव कीजिए और चुनाव से जिनका हक है वो हक उनको मिलना चाहिए।